राधे राधे बाबू जी। करता हूँ। ये हमारे जो ध्यान मूर्ति माता जी है, ध्यान मूर्ति माता जी, हाँ, नाम सुना है, दर्शन भी किए। ध्यान मूर्ति माता जी का जो पूरा देख रेख उनके जो छोटे भैया जी है हरिओम जी महाराज जी, ये पूरे सर हृदय के साथ में पूरा अपने शरीर का ख्याल न रखते हुए 24 घंटे सेवा में निस्वार्थ सेवा, किसी भी प्रकार का धैर्य संयम ना खोने वाले व्यक्ति है। और ये समझ के चले कि यदि आपके पास ये आए हैं तो ये मान के चलना की सारी समस्या स्वतः ही खत्म हो गई। बुलाया श्री जी ने और मेरा सुनिएगा, मेरा तो मतलब अचानक आना हो गया भैया के साथ में। मैं तो आपको खोजाऊं, मतलब मेरे को नहीं एड्रेस मालूम था, काशीराम में रह रहे। जैसे आपकी एक झलक देखी, मैंने कार में उतरते से भैया जी से कहा, मैंने भैया जी इनको तो मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति है। ओरिजिनल केस है भैया। और क्योंकि कारण है, सुनो कौशल जी, मैंने अंधेपन को व्यापार नहीं बनाया, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। मैं तो आपको जलते हुए चरण को देखा है। मेरा जब आप आते थे 2 बजे बगैर चप्पल के आते थे, मेरा हृदय रो जाता है। आज बता रहा हूँ, कई बार उस समय मैं खाना नहीं खाया होता था तो इनकी तरफ देख के मैं दिन भर खाना नहीं खाता था। उस जन्म को मैं अपने में हम लोग अपने पूरे टीम के साथ में आज आपके गृह निवास पे आए हुए हैं जी। माँ कृपा फाउंडेशन ध्यान मूर्ति माता जी के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें आपके बारे में जानकारी लगी, आपकी समस्याओं को हम तक आई, उस आधार पर हम आज आपके पास में आए हुए हैं। मुरारी बापू के नाम से आप वृंदावन में बहुत विख्यात हैं। राधा रानी कृपा, राधा रानी कृपा है आपके ऊपर, असीम कृपा है राधा रानी की हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आप वृंदावन में कब से हैं? जी, मेरे को ये भी जानकारी लगी कि सेवा कुंज में आप गत 30-35 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं, भजन कर रहे हैं जी। आज ऐसी समस्या आपके द्वार पे आके खड़ी हुई है, इस समस्या के संदर्भ में से लेके और पूर्व तक कैसे आई ये समस्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए माँ कृपा फाउंडेशन, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। मैं मुरारी लाल शर्मा, सन ऑफ श्री केदारनाथ शर्मा। केदारनाथ शर्मा जो थे, भारतवर्ष में सबसे बड़े रामलीला जगत के कलाकार थे जी। नाम बहुत कमाया। जब वो गुजरे थे तो मैं कफन आप लोगों से मांग करके लाया था। गत 6 साल से हम यहाँ पर रहते हैं। 8 जुलाई 1985 को हम लोग विवाद के कारण अपने घर के मकान को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी पे आकर के रहे थे। 12 साल रहे थे, वहाँ हमको किराया नहीं देना पड़ा। बिहारी जी का मंदिर था प्राचीन, जिन्होंने निधवन में श्रृंगार घर बनाया है, जिन्होंने बांके बिहारी जी की सर्वप्रथम चाव निकाली थी, उन संत के यहाँ हम 12 साल अटल्ला चुंगी पर रहे थे। श्री श्री 1008 श्री कृष्णानंद अवधूत जी महाराज, बड़े बड़े संत जानते हैं उनको, आनंदमयी माता के गुरु थे। सन 90 से हमको किसी मित्र ने सेवा कुंज दिखाया। संसार में हमारा मन कहीं नहीं अटका, लेकिन सेवा कुंज में हमारा मन अटक गया। झाड़ी में बैठ कर के हम माला करते थे, राधे राधे करते थे, तो एक संतों में शिरोमणि रसिकों में शिरोमणि गोपाल दास बाबा लघु सखी हैं, जो हरि निकुंज वाले इनके शिष्य थे, हरि बाबा के। उन्होंने हमको गायन में ज़बरदस्ती चालू किया। वो भजन गाते थे तो हमसे गप्पाते थे। सेवा कुंज का गद्दी राधा रानी की असीम कृपा से, बुजुर्गों की कृपा से हमको गाने के लिए मिली। कुछ सवैया संतों के गाते थे, कुछ अपने भी बनाते थे। ये मार्गदर्शन करेंगे, किस प्रकार सहयोग प्रदान कर सकते हैं या सहयोग की अपेक्षा करेंगे हमसे? 2 शब्द आप बोले कि आप क्या समझ रहे हैं, इनकी समस्याओं को कैसे निराकरण? 80% लेके आया है लड़की के। हरिओम जी महाराज, आप बताना चाहेंगे? गुरु जी के सानिध्य में और माँ कृपा फाउंडेशन द्वारा हम लोगों ने मन में ये भावना लाई है कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारे पूर्वज और सनातन धर्म की ये परंपरा रही है। हमने पूरे विश्व को अपना परिवार समझा है, तो सिर्फ अपना भरण पोषण करना ये तो पशु भी करता है,
अपना भरण पोषण करता है, अपने बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। मनुष्यता और सनातन धर्म की पद्धति ये कहती है कि समग्र विश्व, समग्र प्रकृति हमारा अपना परिवार है, और यही मान के हम लोग कार्य करते हैं हमेशा से। काफ़ी लोग जो अवगत हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जानेंगे। मेरे पास आज ही सुबह में खबर आई है बाबूजी की, सेवा कुंज में बाबूजी ने 30-35 वर्षों से बता रहे हैं सेवा करें, और परिस्थितियां अजीब सी होती जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल चल रहा है, अभी पता चला कि 3 महीने की फीस भैया की नहीं भरी गई है। बिजली का बिल बिजली का बिल बकाया है, बिजली का बिल तो अभी हमारे पास रखा हुआ है। तो इस स्थिति में, और ये भी पता चला आपने खबर बताई हमें कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ऐसे लोगों से बाबूजी की मुलाकात हुई। हम किसी की निंदा या प्रशंसा नहीं करते हैं, नाम लिए बगैर प्रशंसा भी नहीं करेंगे, प्रशंसा करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। ये होना चाहिए कि हमें प्रशंसा सबकी करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। पर बड़ा ही मेरे को बहुत दिल को आघात पहुंचा कि इनसे कहा गया कि बच्चे की फीस हम भरेंगे। बाबूजी दोपहरी में कितने दिन चक्कर लगाए उनके दर पे, और फीस भरना तो दूर की बात, बच्चे को उसका 1 साल खराब हो गया उसका। ये परिस्थिति बड़ी ही विचित्र है लोगों की। आज के समय में वृंदावन में बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, वो महात्मा भी नहीं कहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से लोगों से करोड़ों रुपए का डोनेशन इकट्ठा करते हैं। कुछ संत तो ऐसे हैं जो बड़े ही वीतरागी हैं, वो उनके पास पैसा आता है और इसात आता है और इसात वो लोग सेवा कर देते हैं। इसी के बल पे वृंदावन का आज नाम जिंदा है। बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत। पर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो उन संतों से ज़्यादा मोटा अच्छा कलेक्शन करते हैं, और केवल दिखाने के लिए आडंबर करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल काम होना चाहिए उसके नाम पे कुछ भी नहीं करते। ऐसा केवल वृंदावन में नहीं, सब जगह है। आज की टाइम में दिखावे की पूजा है, पर अपने जो जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाए। हमें पता चला है कि बहना की भी 3 महीने की फीस बकाया है, भैया की भी 3 महीने की फीस बकाया है। आपने जैसा बताया इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तो यही सेवा हमारी ओर से रहेगी कि जब तक भैया पढ़ना चाहें तो माँ कृपा फाउंडेशन के द्वारा, हमारी तो निजी कोई सामर्थ्य नहीं है, माँ कृपा फाउंडेशन के द्वारा भैया की और बहना की फीस, स्कूल की फीस हमेशा आती रहेगी बाबूजी के पास में। बाबूजी के पास में नहीं आएगी, सीधी स्कूल में आएगी। स्कूल में इनके जो स्कूल का ये डिटेल दे देंगे, वहाँ इनकी फ़ीस जमा होती रहेगी। ये छोटी सी सेवा है, बहुत छोटी सी सेवा है। बच्चे सामने आना बेटा, बिटिया भी आ जाए, सोने दीजिए। और यहाँ का जो भी यहाँ का बाबूजी का आवश्यकता जब पड़ेगी, जैसे अभी ये बिजली का बिल हमारे पास में है, ये 6 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, ये 1643 रुपये का बिल है। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं बाबूजी की, अब इन्होंने अनन्यता से ठाकुर जी की भक्ति करी है, तो ठाकुर जी किसी न किसी रूप में तो इनको सेवा देगा, और ये सेवा तो होगी। तुम लोग कहाँ से यहाँ पे तुम यहाँ पे कहाँ कर रहे हो, क्या रखते किधर रहते हैं? इधर? तो तुम यहाँ से खाना लेने जाते हो वहाँ आश्रम पे? अरे वाह, नाम क्या है आपके? अच्छा नाम बताओ, अपना नाम बताओ। श्याम, जतिन, लवकुश। तुम दोनों को देखा है, लवकुश को तो नहीं देखा मैंने। रोज जाते हो? अभी तक गए नहीं खाना लेने? जाएंगे, भी जा रहे हैं। जा रहे थे, उन्होंने रोक लिया हमको। किन्होंने? भैया आए थे, जा रहे। इन्होंने रोक लिया। क्यों भैया, तुमने क्या रोका इनको? वो गाड़ी में ले जाएंगे। अच्छा गाड़ी में जाएंगे, चलो तो मैं गाड़ी में बैठा के लेके चलते हैं। नहीं यार, बजे आएंगे। ठीक है, चले? हाँ। बैठा लेंगे इनको। मेरे जूते देखो ना। हाँ, हंसो देख। मैं तो हंस रही हूँ और क्या हंसूं?